आज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट सुनकर भी मुंह में पानी आ जाता है। ये बात मुंह में एक बार पानी आएगा फिर आंखों से पानी आएगा। तो मुंह में एक बार पानी आता है फिर आंखों से कई सालों तक पानी आता रहता है, फिर रोते रहते हैं यार ये क्या हो एक गया। मशहूर जो इस तरह की एक ऐप थी उसके हवाले से खबरें बिल्कुल आम। मोहम्मद फरहान है, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल ऑनलाइन ऐप चल रही हैं, तो हम उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा हमारा इन्वेस्ट हो गया तो उस पर मुनाफा मिल रहा है हमें, वो हमारे लिए जायज़ है या नहीं है? ऐसी सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर जो है ना एप्स आती रहती हैं और फिर इसके बाद उसके नुकसानात भी सामने आते रहते हैं। यानी एक तो शरअन उसके अंदर नाजायज़ ही उमूमी तौर पर शराइत होती हैं, कोई ना कोई शर्तें ऐसी रखी हुई होती हैं जो नाजायज़ होती हैं, और फिर इसके बाद ये कुछ ही अरसे के बाद ऐसे अफराद फिर रो रहे होते हैं। एक मशहूर जो इस तरह की एक ऐप थी उसके हवाले से खबरें बिल्कुल आम हैं। लोग लगाते हैं, पैसा लगाना शुरू करते हैं, लगाते जाते हैं, फिर इसके बाद हत्ता के ख़ुदकुशी तक के मामला पेश आ जाते हैं। इस कदर ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो जब तक आप मुस्तनद मुफ्तियान कराम से किसी भी मखसूस चाहे ऐप के ज़रिए हो या कोई और नया जो कारोबार का तरीक़ेकार है, रहनुमाई ना ले लें, उस वक्त तक ऐसे मामलात के अंदर हरगिज़ ना पड़ा करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखिए ये बहुत सारे स्कैम इस वक्त मार्केट में मशहूर हैं, फ्रॉड के बहुत सारे केसेस मशहूर हैं। बहुत बड़े मालदार सरमाएदार लोग हैं ना, इनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। वो उनका ग्रुप बने हुए होते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 30-35 लाख वाले जो इस्लामी भाई या जो भी इस तरह होते हैं, ये बाज़ौक़ात इसके शिकार हो जाते हैं। रकम होती है और किसी से कहीं से कर करा कर ये कर लेते हैं, कुछ बेच बिचा कर कुछ कर लेते हैं और उनको लगता है कि हमें नफ़ा बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी रकम जमा करके फिर इनके पास बड़ी रकम हो जाती है और फिर एक बड़ा स्कैम बन जाता है। तो जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इस तरह की एप्लीकेशन है, इस तरह बहुत हैं, तो इसकी शरई रहनुमाई लेने के साथ साथ इस फील्ड के जो तजर्बेकार लोग होते हैं, माहिरीन होते हैं, एक आपकी कुछ हमदर्द आपको मिल जाएंगे। हर एक के साथ कुछ ना कुछ तरह होते हैं। अब आपको ऐसा लगता है मशवरा करूँगा, पूछूंगा, पता चल जाएगा, इतने पैसे मेरे भी लगा दे, मेरे को तो अकेले को ऑफ़र की थी, अभी आपके अकेले को ऑफ़र की थी, फिर आप अकेले दे भी दे, फिर अकेले रोते रहें। तो कभी भी इस तरह ना क्या करें। छोटी इन्वेस्टमेंट की वैसे ही इतनी ज़्यादा वो होती नहीं है मार्केट में, वो फ़ौरन फ़िल्टर हो जाती है। मार्केट की ज़मीन जो है ना, ये हल्की फुल्की पैसों की बारिश को ना फ़ौरन चूस लेती है, तो वो नज़र भी नहीं आता पैसा। फिर ऐसे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें बसा औकात परेशान होते हैं। ये केसेस आ रहे होते हैं हमारे पास आगे पीछे से कहीं ना कहीं। तो यूँ आँख बंद करके भरोसा ना करें। अपनी बच्ची कुची जमा पूंजी को किसी के हवाले करते हुए 10 दफ़ा मशवरा कर लें, 10 दफ़ा सोच लें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रॉफिट ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट सुनकर भी मुंह में पानी आ जाता है। ये बात मुंह में एक बार पानी आएगा फिर आंखों से पानी आएगा। तो मुंह में एक बार पानी आता है फिर आंखों से कई सालों तक पानी आता रहता है, फिर रोते रहते हैं यार ये क्या हो गया। कैसे आपने मान कैसे लिया कि इतना बड़ा नफ़ा हमको ये दे देंगे? कोई मतलब के सोचने समझने की चीज़ होती है। फिर आप नहीं, मेरे को भरोसा, बस उसको देख तो लो कि वो कारोबार करेगा क्या, लगाएगा कहाँ, आएगा कहाँ। अल्लाह ना करे 19-20 हो गया या इसका इंतकाल हो गया तो मैं अपनी बकिया रकम किससे लूँगा? कोई लिखत, कोई परत, कोई राइटिंग, कोई गवाह, कोई विटनेस, कुछ भी नहीं, खाली पैसा दे देते हैं। बीवी का सोना बेच देते हैं, बेटी का जहेज़ का सामान जमा करके रखा था वो आप बेच देते हो कि नहीं 2 पैसे जमा हो जाएंगे, सब चला जाता है। मेहरबानी करें, हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदारा बहुत ज़्यादा स्कैम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉपर बड़ा माफिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा माफिया है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। शरीफ और आपको बाद नज़र भी ऐसा आएगा कि यार ये कैसे करेगा, ये तो नेक नज़र आ रहा होता है। तो ये नेको वाला हुलिया बना लेते हैं। अमीर सुन्नत ने बड़ा प्यारा वर्ड दिया है बाहया नौजवान में, नेक नुमा लफ्ज़ है। बाहया नौजवान रिसाला पढ़ेंगे उसमें अमीर सुन्नत लफ्ज़ लिखा है नेक नुमा। ये नेक नुमा किस्म के लोग होते हैं जो इंतहाई ज़्यादा बाद वक़्त करप्शन करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारी शक्ल देखकर धोखा खा जाएंगे, तो मेहरबानी करें। इस पर ये भी अगर आप थोड़ा सा मज़ीद बताएं कि दूसरों को तरगीब दिलाते हैं, यानी एक ने देखा ना कि मुझे थोड़ा सा नफ़ा हुआ, और आम तौर पर इन चीज़ों के अंदर इब्तिदा में कुछ ना कुछ नफ़ा ज़रूर होता है, वो दिखाते हैं इस तरह, तो वो एक को हुआ ना तो वो 50 को मज़ीद तैयार करता है अपने करीबी लोगों को। अब इसके हवाले से भी बताएं कि ये क्या करते हैं। एक तरीका राइज किया हुआ होता है जिन्होंने किया होता है
कि आपने उनको मिसाल का तो 50 लाख रुपए दिए ना, तो कहेंगे कि हम आपको 25,000 रुपये देंगे, मिसाल देता हूँ। तो वो 4 महीने तक आपके 50 लाख में से 25,000 रुपये निकाल कर आपको दे रहे होंगे। तो आपके 25,000 निकाल के 4 महीने के हो गए 2 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हो गए। तो आपके लाख रुपए निकले। आप बोलोगे यार ये तो हर महीने बल्कि फ़ोन करने से पहले पहुंचा देता है। तो आप अपने 4 दोस्तों को तैयार करते हैं। जब आप उसको कहेंगे ना यार 50 लाख रुपये ले लो ना भाई का, नहीं नहीं यार ये आपके लिए था भाई, सबके लिए नहीं था, ये आपके लिए था। आप बस हो गई, आपसे दिल लगी हो गई थी। ये दिल लगी के अंदर है ना, ये करते 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 और ले लेगा। ये 10-20 करोड़ रुपए जमा करेगा, उन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम पर देता रहेगा। फिर एक दिन आएगा सबको नुकसान हो गया होगा। वो बाद औकात ये लोग आप ही के पैसों में से आपको नफा वापस कर रहे होते हैं और आप खुश हो रहे होते हैं और इनकी मूरी बड़ी बन जाती है। 100% लोग ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही जो ऐसे हैं, जो ये माफिया है, जो पूरे पूरे गैंग है, पूरे पूरे ग्रुप हैं और इन्होंने इस तरह की अपनी टीमें बनाई हुई हैं। और ये फिर साइबर क्राइम की तरफ भी जाते हैं, आपसे आपकी ईमेल भी ले लेते हैं, आपसे आपका पासवर्ड ले लेते हैं, फ़ोन के ज़रिए आपसे मालूमात ले लेते हैं। और इस हुजूर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉल आई कि मुझे कॉल आई बाकायदा, ये अच्छा डायरेक्ट कंपनी वाली कॉल आई है कि आपका वो था वो पासवर्ड आप अपना चेंज कर दें, कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपके अकाउंट के अंदर। तो मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाते खाते मुझे कॉल आई। तो मैं कहा चले, उसको तवज्जो बिल्कुल नहीं थी मेरी। 2 या 3 मिनट के बाद फिर कॉल आई, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया और मेरी बत्ती जली। में है कहा ये तो ना करे कभी भी। अच्छा फिर मुझे इदारे का SMS याद आया कि इदारे हमेशा ये बैंक वगैरह आपको मैसेज करते हैं, हम ना आपसे आपका पासवर्ड पूछेंगे, ना हम आपसे आपका ये पूछेंगे, ना आपसे वो, कोई ऐसी आपकी पर्सनल इंक्वायरी हम नहीं लेंगे। अब मैं समझ गया कि यहाँ मैंने अपना पासवर्ड चेंज करना है और वहाँ मेरा पासवर्ड इसी के पास चले जाना है। अब वो लेकर के आ जाता है, एक अलग बात है, लेकिन ये अजीब व गरीब लोग हैं कि इस तरह करने की कोशिश करते हैं। आपका इनाम निकला है और आप अभी हमको ये जमा कराएं, अकाउंट नंबर दें, हम आपके पैसे जमा करवाएंगे। ये बच्चा कुछ अभी ले जाएंगे। ये मोबाइल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए इतना स्कैम चल रहा है इस वक्त, दुनिया भर में चल रहा है, हर लैंग्वेज में चल रहा है, खाली उर्दू में नहीं चल रहा है, हर लैंग्वेज में कमोबेश ये स्कैम चल रहे हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर।